स्वागत है आप सभी का दृष्टि IAS पीसीएस अकेडमी आगरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आगरा सिविल सर्विस अकेडमी पर। ठीक है, और हम अपना डिवीजन कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक था भारत का भौगोलिक डिवीजन वितरण है ना, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें हम एक वीडियो डाल चुके हैं 25 क्वेश्चन की। ये उसका सेकंड पार्ट जो कंटिन्यूस 26 से 58 क्वेश्चन तक हमें जाना है, वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लगभग 25 से 30 सवाल कवर करने वाले हैं। तो हमने 25 डिस्कस कर लिए थे, बाकी के हम अभी देखना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करना है मुझे और डिस्कस करना शुरू करते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। इंडिया के जो पहला स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसके सवाल थोड़े लाइट मिलेंगे। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आप इनको कवर कर पाएंगे। ठीक है, पहला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग दून्स विच इज अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ 35 to 45 किलोमीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 22 to 25 किलोमीटर्स। कि भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी चौड़ाई और आपको लंबाई आपको दे रखी है? तो ये हमारा देहरादून आसान है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर रेंज ऑफ द हिमालयाज? ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हिमालय शुरू होते हैं। वैसे तो काराकोरम रेंज है, बट उसको मेन हिमालय में काउंट नहीं किया जाता। तो काराकोरम, फिर ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडिल और लेसर हिमालयाज, और सबसे एंड में आता है हमारा शिवालिक हिमालयाज। सबसे आउटर मोस्ट जो है ना, बाहर वाली सबसे, वो कौन सी है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज। सबसे अंदर वाली उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज को, बृहद हिमालयाज को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द नल्ला मल्ला रेंज ऑफ फॉरेस्ट? कि भारत के कौन से राज्य में नल्ला मल्ला की पहाड़ियां पाई जाएंगी? तो बड़े आसान है, फैक्चुअल सवाल है कि भारत की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर के पास आपको एक पहाड़ियां मिल जाएंगी, नल्ला मल्ला हिल्स। मैं और नाम बता दूं तो पालकोंडा और वेलीकोंडा, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। पालकोंडा, वेलीकोंडा और एक तीसरा नल्ला मल्ला। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खेतड़ी कॉपर बेल्ट लोकेटेड? अब इस किसी को अगर ये वर्ड पता है तो काम हो जाएगा। खेतड़ी की कॉपर माइंस हैं, है ना, ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू नाम का, तो सारे नाम अच्छे हैं। झुंझुनू जिला राजस्थान, खेतड़ी कॉपर माइंस। ठीक है, तो वहीं पर क्या मिलता है? कॉपर मिलती है, बहुत फेमस कॉपर, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस ऑफ इंडिया है ये कॉपर की। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा पठार नहीं है, पूछ रहा है वो। तो देखो, चारों नाम इंडिया के तो हैं, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, मैकाल और मालवा। बट इनमें से 3 पठार हैं और एक पर्वत है। तो जो मैकाल है ना, मैकाल ये पर्वत रेंज है, बाकी मालवा की पठार, छोटा नागपुर की पठार, बुंदेलखंड की पठार मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये मैकाल रेंज कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी MP में, जो हमारा सतपुड़ा रेंज है उसी का एक हिस्सा है मैकाल रेंज। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास ऑन पीर पंजाल रेंज? इनमें से कौन सा पीर पंजाल रेंज पर पाया जाने वाला दर्रा है? दर्रा पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है बनिहाल पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ देता है। ठीक है, ऐसे बीच में दर्रा पड़ेगा। अगर आप जम्मू से जाएंगे श्रीनगर की तरफ तो आप बनिहाल पास क्रॉस करेंगे, और कौन सी रेंज पड़ती है? पीर पंजाल रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा प्राकृतिक हमारा जो बंदरगाह है वो भारत के पश्चिमी तरफ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो अगर आपको इनमें से एक नाम ही पता है ना कि भैया चेन्नई ईस्ट की तरफ है, विशाखापट्टनम ईस्ट की तरफ है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में आता है, ये भी ईस्ट की तरफ है, तो ऑप्शन भी बचता है एक ही, मरमगांव। और मरमगांव कहाँ है? तो गोवा में है, गोवा के पास मिलेगा, तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हो गया और हमारा एक बंदरगाह है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है पूछ रहा है। तो मलाना वैली, मरखा वैली और चुम्बी वैली तीनों हिमाचल में पाई जाती हैं, बट है जो ये जो है साइलेंट वैली, ये आपको मिलती है केरला में। ठीक है ना। इसके नाम का एक नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, केरला में ही मिलेगा। और कौन सी पहाड़ियाँ, देखो पहाड़ियाँ भी लिखा है, तो यहाँ पहाड़ियाँ पड़ती हैं कौन सी, लगभग नीलगिरी हिल्स है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों के पास आपको साइलेंट वैली मिलती है। इन द स्टेट ऑफ डैश द जनरल डायरेक्शन ऑफ हिमालयाज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब देखो थोड़ा मैं पिक्चर समझाता हूँ कि मान लो ये हमारा, उसे ये नॉर्थ इंडिया है ना, इधर ये थोड़ा नेपाल है, तो इधर सिक्किम वाला पोर्शन ये नेपाल, इधर भूटान और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय ऐसे आते हैं और फिर ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके मुड़ के। ठीक है ना। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और यही पूछ रहा है कि कौन से राज्य में हिमालय साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में 4 रेंज भी मिलती हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ऐसे करके डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, 4 लगातार श्रृंखलाएं हैं, तो वो हिमालय के हिस्से हैं वो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बड़े आसान सवाल, इनमें से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में मिल रहा है। तो भाई मेरू, मिनिकॉय, दीव, ये सब मिलते हैं हमको अरेबियन सी में, पर अंडमान निकोबार सभी को पता है बे ऑफ बंगाल की तरफ है। हमारा आंसर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में पाए जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स passes situated इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इनमें से कौन सा पास या दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। तो देख लो मैं इनके राज्य भी लिख ही देता हूँ, नाथुला मिलेगा आपको सिक्किम में, ठीक है। बारालाचला मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। एक है बोमडीला पास, बोमडीला पास आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ये जो हमारा है मंगशाधुरा पास है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको, मंगशाधुरा, यही हमारा आंसर उत्तराखंड में मिलेगा, मंगशाधुरा पास। चलिए अगला सवाल, दर्रे बड़े जरूरी हैं भाई, डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल बन जाता है इनका। तो आप एक मैप बना लीजिएगा, दर्रों का एक लिस्ट बना लो अलग से और उनका राज्य लिख लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू माझा, दोआब और मालवा रीजन। कि इनमें से भारत का कौन सा राज्य 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और ये जो क्षेत्र है इसके भौगोलिक आधार पर बांटे गए हैं, नाम से नहीं बांटे गए। जैसे मालवा का पठार तो आपको मिलेगा नीचे की तरफ एमपी के पास, बट इसकी कैटेगरी है, क्वालिटी है। तो ये हमें जो 3 क्षेत्र मिलेंगे, माझा, दोआब और मालवा, ये हमें कहाँ मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे। ठीक है ना। 3 टाइप की सॉइल मिलेगी, 3 टाइप की वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगी, उस हिसाब से हमने 3 क्षेत्र बना दिए। कहाँ, पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसके उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ क्या मिलता है आपको, बांग्लादेश मिलता है। भैया ऐसा एक ही राज्य है, जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ऐसे मिजोरम और ऐसे जो त्रिपुरा है ना, ये पूरा, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश है उसके। ठीक है ना। ये हमारा त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा आंसर हो गया ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। इनमें से कौन सा शहर कोरोमंडल कोस्ट के पास पाया जाएगा। अब अगर आपको कोरोमंडल कोस्ट पता है तो आप शहर बता सकते हैं कि साउथ इंडिया में यहाँ है एक फेमस कोस्ट, उसका नाम है मालाबार, और यहाँ एक फेमस कोस्ट है, इसका नाम है कोरोमंडल। ठीक है ना। और इसी कोरोमंडल कोस्ट के पास एक शहर मिलेगा आपको तमिलनाडु में, ट्यूटिकोरिन। ठीक है ना। तो आंसर क्या है हमारा, ट्यूटिकोरिन वो शहर है जो कोरोमंडल कोस्ट के पास स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फारदेस्ट फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। कि जैसे जो मैंने बनाया था अभी,
जो हमारा मेनलैंड इंडिया का इसका जो सदर्न मोस्ट टिप है, इससे सबसे दूर शहर पूछ रहा है, इनमें सबसे दूर कौन सा शहर है। तो देखो भाई, ये कौन सा है, कोडाई कनाल, वारंगल और बेंगलुरु, ये सब ये कर्नाटका है ना, कोडाई कनाल कर्नाटका, वारंगल केरला, ये नीचे की तरफ मिल जाएंगे है ना। बट ये जो हमारा नांदेड़ है, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। नांदेड़ की पहाड़ियाँ फेमस है, नांदेड़ हिल्स, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो सबसे दूर कौन सा हो गया, नांदेड़ वाला शहर। ये डायरेक्ट तो ज़्यादा फैक्चुअल सवाल हो गया, टीचर्स कैटेगरी में आ सकता है, बट यूपीएससी में कभी नहीं आएगा ऐसा सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। ये भी डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल हो गया, हमारे लिए काम का नहीं है। आंसर इसका 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, कि 3702 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर क्या है, गोवा का टोटल एरिया है। ठीक है भाई, क्या के लिए फेमस है गोवा, तो अपने बीचेस के लिए, बीचेस बहुत फेमस है यहाँ पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद उड़ीसा। इनमें से कौन सा राज्य उड़ीसा से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, मैपिंग लगेगी आपको, मैप सिर्फ पता नहीं होना चाहिए राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो उड़ीसा के जस्ट बगल में वह छत्तीसगढ़ है, जस्ट ऊपर उसके नॉर्थ की तरफ झारखंड है, और जस्ट थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल है। बट बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो आंसर हमारा बिहार है। ठीक है ना, जो वो देश, वो स्टेट, वो राज्य जो उड़ीसा से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, कौन सा है वो, बिहार। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय भूटान, भूटान, अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ। ठीक है ना, ऊपर की तरफ कौन कौन है राज्य में, भूटान, अरुणाचल प्रदेश है। टू द नॉर्थ, नागालैंड, नागालैंड एंड मणिपुर टू द ईस्ट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बांग्लादेश टू द साउथ, एंड वेस्ट बंगाल टू द वेस्ट। अब देखो भाई, सारे नाम लिख दिए, बस एक ही नाम रह गया है ना। सारे नाम लिख दिया उसने, नागालैंड भी लिख दिया, मणिपुर भी लिख दिया, भूटान अरुणाचल लिख दिया, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम भी लिख दिया, एक ही राज्य बचा, वो है त्रिपुरा। ठीक है भैया, आंसर क्या है हमारा, त्रिपुरा। थोड़ा उसने और डिवाइड कर दिया इसको, जैसे पहले वाला सवाल था सिंपल कि साउथ और नॉर्थ में भैया बांग्लादेश है, थोड़ा उसको और दूर से देख रहे हैं, तो वो आ गया आंसर त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद भूटान। ठीक है, कितने राज्य हमारे भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखो देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके सिक्किम आएगा, फिर इधर भूटान, इधर अरुणाचल प्रदेश से चला जाएगा। तो यहाँ पे एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा भूटान है इधर। इसके जस्ट बगल में एक राज्य है सिक्किम। ठीक, जस्ट नीचे स्टेट है असम, ये तो पता है सभी को, बट है क्या, वैसे तीन लग रहे हैं, बट यहाँ से साइड से ना वेस्ट बंगाल भी आ रहा था ऊपर टच करने, पश्चिम बंगाल भी आ रहा है। तो चार राज्य हैं जो किससे बॉर्डर बनाते हैं, भूटान से। आंसर है 4, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक इमेज होती है कि नीचे की तरफ है, साउथ थोड़ा ईस्टर्न साइड की तरफ, और उसका एक पतला सा हिस्सा, दार्जिलिंग वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आया हुआ है ऐसे करके। ठीक है ना, चलिए, तो 4 है आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, विथ विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। तो बड़े आसान सवाल भैया, नेपाल से भी नहीं करता, भूटान से भी नहीं करता, बांग्लादेश से भी नहीं करता, एक ही बचा पाकिस्तान, उससे गुजरात बॉर्डर शेयर करता है। आसान सवाल। इसी जैसे ये सवाल बड़ा आसान निकला, तो आप ये बता सकते हैं इस सवाल में कि हम इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे जो हमें लाइन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। आपके लिए सवाल है, कमेंट्स में लिखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। आइए अगला सवाल, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्रीज इन द ईस्ट। ईस्ट की तरफ, ईस्ट है ना, कौन कौन से देशों से हम बॉर्डर बनाते हैं, तो भैया बताओ। नेपाल ईस्ट में तो नहीं आएगा, अफगानिस्तान ईस्ट में नहीं आएगा, पाकिस्तान ईस्ट में नहीं आएगा, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पूर्व की तरफ वो राज्य हैं जिनसे हम लोग सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। होम टू द स्नो लेपर्ड, द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन से राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन लिखे हैं, चारों ही गलत हैं। सही आंसर है इसका लद्दाख। लद्दाख राज्य में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस। ठीक है, और इसकी एक और खासियत बता दूं, ये भारत का हाईएस्ट क्या है, नेशनल पार्क है। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा है, हेमिस।
किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड्स के लिए, हिम तेंदुओं के लिए वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, चलिए। द थार डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डैश हिल्स। ये पूछ रहा है कि जैसे जो थार डेजर्ट है, राजस्थान वाला एरिया है, उसके वेस्टर्न साइड या फिर उससे ईस्टर्न साइड कौन से पहाड़ियां हैं जिनके वेस्ट में पड़ेगा थार डेजर्ट, है ना? कि मतलब इधर कौन से पहाड़ियां हैं, इसके वेस्ट में इधर कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। तो यहाँ पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है ना? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में। उसके पश्चिम की तरफ कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। चलिए, ये अच्छा सवाल है। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि जो सतलज नदी है वो भारत में एंटर करती है, तिब्बत से आती है, भारत में जब घुसती है कौन से दर्रे से घुसती है? उसका नाम है शिवकीला दर्रा। और ये कहाँ है, कौन से राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है शिवकीला पास, जिससे सतलज नदी एंटर करती है भारत में। चलिए, अगला क्वेश्चन। Which of the following is not a northeast Indian sister state? कि इनमें से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट्स में से नहीं है? तो हमें जो सारी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्हें हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बट उड़ीसा इसमें नहीं होगा, तो आंसर हमारा उड़ीसा है। ठीक है, बाकी सब जो है 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स में आती हैं। चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोमडीला पास लोकेटेड? है ना, बोमडीला पास पूछ रहा है। अब देखो यही बता देता हूँ मैं दोबारा, वही वाला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये भूटान है, भूटान, इधर सिक्किम आ जाएगा ऐसे करके, इधर नेपाल है, ये अरुणाचल है। तो यहाँ 3 पास है लगातार, भूटान से अरुणाचल के बीच में 3 पास हैं। एक का नाम है बुमला, दूसरे का नाम सेला, तीसरे का नाम बोमडीला। बुमला, सेला, बोमडीला क्या है? वो 3 पास जो अरुणाचल और इसके बीच में, भूटान के बीच में। तो आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको बोमडीला दर्रा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर बाउंड्री विद म्यांमार? इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है? बड़ा ही आसान सवाल है। मिजोरम बिल्कुल करेगा, जैसे इधर हम नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा इधर, है ना, तो इधर म्यांमार है कहीं, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, फिर मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, त्रिपुरा शेयर नहीं करेगा, बट ये 4 तो करेंगे, ठीक है ना? तो अरुणाचल भी करेगा, मणिपुर भी करेगा, मिजोरम भी करेगा, बट सिक्किम बहुत दूर है। सिक्किम सही आंसर है हमारा। सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है किससे? म्यांमार से। बोमडीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फिर से वही सवाल आ गया, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना? बाकी दोनों कौन से थे भाई, ये बता सकते हो? तो मैंने आपको बताया, एक है बोमडीला, बाकी दोनों, एक है बुमला और एक सेला। सेला पास, बुमला पास, बोमडीला पास कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड? इनमें से कौन सा एक पश्चिमी तट वाला द्वीप है? तो इसका आंसर है एलिफेंटा, है ना, मुंबई के पास मिलेगा आपको एलिफेंटा नाम का द्वीप। ये हमारा एक पश्चिमी तट वाला आइलैंड है, बाकी सारे पूर्वी तरफ हैं। पंबन, अरीकुड और श्री हरिकोटा पश्चिमी तरफ है, सॉरी पूर्वी तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान? इनमें से कौन सा राज्य भूटान से बॉर्डर बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो ये मैंने बताया था, सिक्किम करता है, अरुणाचल करता है, वेस्ट बंगाल करता है, बताओ, वेस्ट बंगाल भी करता है, बट मेघालय, मेघालय नहीं करता। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय नहीं करता भूटान से बॉर्डर शेयर, ठीक है, बाकी सारे करते हैं, असम भी करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो भैया बिल्कुल आसान सवाल, मेघालय जस्ट ऊपर है उसके, तो मेघालय करेगा। असम, असम भी कर लेता है आके, त्रिपुरा तो करता ही है। और जो मणिपुर है, मणिपुर
मणिपुर नहीं करता, क्योंकि मणिपुर को ब्लॉक करने के लिए इधर से मिजोरम, इधर से असम और थोड़ा सा त्रिपुरा आ जाते हैं। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। और हमारा लास्ट सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। एमपी से पूछ रहा है, एमपी से बॉर्डर शेयर कौन नहीं करता है। देखो भाई, एमपी का मैप बनाऊं थोड़ा सा, रफली रफ डायग्राम एमपी का है इधर। यहाँ तो यूपी है ऊपर, ठीक है, इधर राजस्थान भी है, इधर थोड़ा सा गुजरात भी आ जाता है, इधर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा हमारा, झारखंड आ जाएगा, थोड़ा सा बिहार भी आ जाएगा। कौन रह गया, और उड़ीसा तो है, सॉरी राजस्थान तो है, गुजरात भी है, यूपी भी है, बट उड़ीसा नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर है कि उड़ीसा इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, एमपी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है उड़ीसा। ठीक है जी, तो ये होते हैं हमारे आज के कितने सवाल, 30 सवाल हो गए लगभग, 32। और इस टॉपिक के ये इंपॉर्टेंट सवाल थे इंडिया की फिजिकल डिवीजन के बारे में। बाकी अगले जो आगे टॉपिक आएंगे भारत से रिलेटेड आएंगे, तो मैं उनको लेके आता रहूँगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना, कमेंट का प्रयोग करा करें, अपने डाउट लिखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।